हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियोज़ में हम फिर देखेंगे कि फैटी लीवर का सही इलाज क्या है तथा फैटी लीवर होता क्या है, इसके कारण क्या हैं तथा इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसके प्रिवेंशन क्या है। सभी इलाज के बारे में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, और वीडियो पे बने रहें। फैटी लीवर होता क्या है? फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें लीवर यानी जो लीवर होता है, इस लीवर में ज़रूरत से ज़्यादा जो चर्बी होती है यानी जो फैट होता है, वह फैट जमा हो जाता है। सामान्य तौर पर लीवर में थोड़ी क्वांटिटी में जब फैट जमा होता है या फैट होना ठीक है, लेकिन जब यह 5 या 10% से ज़्यादा हो जाती है तो इसे ही फैटी लीवर कहा जाता है दोस्तों। इसमें हम देखते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर एक ऐसा प्रोसेसेस है जैसे आपका फैट यानी फैट जमा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो यह प्रोसेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि फैटी लीवर के कितने टाइप्स होते हैं। फैटी लीवर के जो टाइप्स होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसमें आप देख पा रहे होंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, और इसमें शराब न पीने वालों में होता है, ज़्यादातर यह देखने को मिल सकता है आपको। और जो दूसरा होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ज़्यादा शराब पीने से भी होता है। यह जो होता है ना, यह ज़्यादा शराब पीने से होता है। अब आइए इसके कारण के बारे में देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण फूड हाई इन ऑयली फैट, यानी जैसे आप ज़्यादातर जो खाना खा रहे हैं वो ज़्यादातर ऑयल वाला चीज़ खा रहे हैं, जिसमें उच्च वसा वाला आहार खा रहे हैं, तो वह आपको वह कंडीशन देखने को कारण मिल सकते हैं। तथा साथ में ओबेसिटी क्या होती है, जैसे आप मोटापा वगैरह है आपके अंदर, ज़्यादा आप मोटे हैं, तो वह कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तथा साथ में डायबिटीज़ यानी मधुमेह, अगर डायबिटीज़ के शुगर के पेशेंट हैं आप, तो वह कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। तथा साथ में ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन में दारू शराब एल्कोहल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं या सेवन कर रहे हैं, तो वह कंडीशन में देखने को आपको मिल सकते हैं। तथा साथ में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप गतिहीन जीवन शैली वगैरह वगैरह का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वह कंडीशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल, तथा साथ में अगर जैसे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल मोर देन में बढ़ गया है, तो यह कंडीशन आपको देखने को कारण मिल सकते हैं दोस्तों। अब आइए हम इसके सिम्पटम्स के बारे में देखते हैं कि इसका सिम्पटम्स क्या है दोस्तों। इसका जो सिम्पटम्स होता है, सिम्पटम्स ऑफ फैटी लीवर, इसका जो लक्षण है वह हैवीनेस आर पेन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक, यानी जो आपके जो पेट है, पेट के जो ऊपरी हिस्सा है, उसमें दर्द देखने को आपको मिल सकते हैं, और भारीपन लगना या दर्द आपको देखने को मिल सकते हैं आपके स्टमक यानी पेट में। साथ में आपको कमज़ोरी लगेगा, वीकनेस, कमज़ोरी देखने को मिल सकता है। तथा साथ में वेट गेन यानी वज़न बढ़ना और वज़न वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जैसा देख पा रहे होंगे आप। तथा लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख न लगना शामिल हो सकते हैं, जैसे भूख नहीं लग रहा है, तो यह कंडीशन आपको, यह इसका लक्षण है।
यह इसका लक्षण है कि आपको मतलब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो यह आपका लक्षण होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है दोस्तों। इसका जो रोकथाम है वह कैसे किया जा सकता है। इसका जो रोकथाम है, लॉस वेट, यानी जो वज़न है आपका, आप वज़न कम करें। डेली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इसमें। रिड्यूस ऑयली एंड जंक फूड, यानी जो मतलब ऑयल वाला चीज़ है, हाँ, तो आप ऑयल वाला चीज़ को न खाइए तो बढ़िया रहेगा। स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल, जैसे आप शराब, एल्कोहल, दारू, शराब से, एल्कोहल से मतलब दूर रहें तो अच्छा रहेगा। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी जो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह हैं, हरी सब्जी, पत्तेदार वगैरह, ये सब यूज़ करें। तो यह सब। अब आइए हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट जो इसका है, जो ब्रांड नेम से करके आती है मार्केट में, वह ओधिलिव 300 mg साल्ट में अवेलेबल होती है। देख पा रहे होंगे आप। इसमें जो कंपोजिशन साल्ट मटेरियल है वह होता है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। इसमें होता है, इसका जो यूज होता है वह फैटी लीवर डिजीज़ में, गाल स्टोन्स में यानी पथरी वगैरह में, लीवर डिसऑर्डर्स में होता है, लीवर जॉन्डिस में होता है यानी पीलिया में, लीवर डैमेज हो गया है तो वह कंडीशन में, बाई ड्रग्स और एल्कोहल वगैरह में, तो यह कंडीशन में किया जा सकता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में। और यह ओधिलिव 300 mg को खाना खाने के बाद में सुबह शाम यानी बीडी लिया जाता है दोस्तों, खाना खाने के बाद में। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन होती है और ब्रांड नाम करके आती है लीव 52 सिरप। इसमें साल्ट कंपोजिशन यह एक आयुर्वेदिक होती हैं दोस्तों। इसका भी जो यूज़ होता है सेम होता है, जैसा कि इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा। यह एक प्रकार का लीवर टॉनिक है। फैटी लीवर की कंडीशन में भी चलाया जा सकता है, जॉइंडिस में भी दिया जाता है, तथा साथ में जैसे अगर भूख वगैरह नहीं लग रहा है तो वह कंडीशन में दिया जा सकता है। तथा डाइजेस्टिव सपोर्ट, यानी जो आपका पाचन है, पाचन संबंधी क्रिया है, उसमें भी यह काफ़ी मरीजों को रिलीफ मतलब देता है। जैसा कि आप इमेज में भी देखने को आपको मिल रहा होगा। यह खाना खाने के बाद में सुबह शाम बीडी यानी सुबह शाम देने को सलाह दिया जाता है 10 ml डॉक्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों। आइए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, ब्रांड नेम करके आती है लीव 52 टैबलेट्स। और जो इसमें कंपोजिशन है वह एक प्रकार का मतलब ये भी आयुर्वेदिक ही है। और इसका भी जो यूज़ होता है ज़्यादातर लीवर ऑफ फंक्शन में, जैसे लीवर वगैरह का प्रॉब्लम है तो वह कंडीशन में, कमजोरी में, फैटी लीवर में, पीलिया में, और भूख नहीं लग रहा है तो वह कंडीशन में, और पाचन संबंधी क्रिया को बनाए रखता है यह, जैसा कि इमेज में भी आप देखने को मिल पा रहा होगा। यह खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन होती है वह होती है A to Z टैबलेट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो कंपोजिशन है, साल्ट मटेरियल है, वह मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड मेथिलकोबैलामिन साल्ट शामिल है दोस्तों। जो इसका यूज़ होता है वह ज़्यादातर कमज़ोरी, थकान और विटामिन्स डिफिशिएंसी, जैसे विटामिन की कमी है, ताकत कमज़ोरी वगैरह, आपको सुस्तीपन लग रहा है तो वह कंडीशन में, तथा इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और भूख वगैरह नहीं लग रहा है तो वह कंडीशन में दिया जाता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। यह भी खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉपुलर मेडिसिन होता है वह होता है, ब्रांड नाम करके आती है रिस्टोजाइम सिरप। इसमें जो कंपोजिशन साल्ट है, पेप्सिन, डायस्ट्रेस पेप्सिन, ऐसे कुछ करके ब्रांड आती है, साल्ट मटेरियल होते हैं। इसमें जो इसका जो यूज़ होता है वह ज़्यादातर इंडिकेशन में किया जाता है, जैसे कब्ज वगैरह में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रहा है तो वह कंडीशन में, स्टमक
डिस्कम्फर्ट ब्लोटिंग में, जैसे पेट में मरोड़ वगैरह है तो वह कंडीशन में, पोस्ट मेल हैवीनेस में, जैसे अगर प्रॉब्लम है पाचन क्रिया वगैरह से तो वह कंडीशन में, तथा एंजाइम्स डिफेंसी का प्रॉब्लम है तो वह कंडीशन में दिया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह खाना खाने के बाद में बीडी यानी 2 बार देने को सलाह दिया जाता है, और उसके बाद में यह 10 ml लिया जाता है दोस्तों, सुबह शाम। जो हमारा नेक्स्ट पॉपुलर मेडिसिन होता है वह होता है पेंटोप DSR करके आती है। इसमें जो सॉल्ट कंपोजिशन मटेरियल्स है वह पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन साल्ट शामिल है दोस्तों। यह एक प्रकार का PPI होता है, प्रोटोन PPI होता है, जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जिसे हम कहते हैं। यह एसिड को कंट्रोल करता है, और जैसे आपके पेट में हार्टबर्न है तो वह कंडीशन में दिया जाता है। जैसे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है तो वह कंडीशन में दिया जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वह कंडीशन में, तथा साथ में अगर वॉमिटिंग प्रॉब्लम या जी मिचलाना, जी घबराना और उल्टी वगैरह का कंडीशन बना है तो वह कंडीशन में, तथा अल्सर, स्टमक इरिटेशन, पेट में जलन है, कच्ची ढकार आ रही है बार बार तो, और पेट जल रहा है तो वह कंडीशन में देने को सलाह दिया जाता है दोस्तों। और यह खाना खाने के बाद में, खाना खाने से पहले लिया जाता है, दिन में 2 बार खाली पेट लिया जाता है। इसको खाली पेट लिया जाता है खाना खाने से पहले। कोई डॉक्टर इसको 1 बार दिन में चलाते हैं, कोई डॉक्टर इसको दिन में 2 बार चलाते हैं। अगर मेरा वीडियोज़ आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोज़ को एडिट करने में। फिर हम किसी टॉपिक पे आएंगे आप लोगों के बीच में। थैंक यू।